हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। वीडियो में बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग के ट्वीट की। जुलाई बाद एक बड़ी भर्ती, इसकी क्या कुछ हकीकत है। 5 साल से दर दर भटक रहे हैं बीएड बीटीसी बेरोजगार, अन्य महत्वपूर्ण रोजगार की खबरें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो कल की डेट में अचानक से आप में से किसी को भी ये ऑफिशियल ट्वीट का नोटिफिकेशन आया होगा। डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से यूपी कैबिनेट का बड़ा निर्णय करके बेसिक शिक्षा विभाग में पड़े रिक्त पदों पर एक बड़ी भर्ती होगी। जुलाई 2023 बाद अधिसूचना जल्द जारी करने की तैयारी, ये ट्वीट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से, और हैशटैग का इस्तेमाल किया गया यूपी बेसिक एजुकेशन मॉडल। यूपी गवर्नमेंट को टैग किया गया, सीएम ऑफिस यूपी को, और ये सब रहा। लेकिन 5 मिनट बाद ही इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। ये दोस्तों ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और फिर इसके बाद डिलीट किया गया। दोस्तों, कल की डेट में देखा जाए तो संडे था। संडे में कोई कैबिनेट की मीटिंग थी नहीं, और साथ ही साथ देखा जाए तो अचानक से ऐसा होना भी नहीं था। लेकिन ये बात कैसे आ गई, ट्वीट के माध्यम से ट्वीट किया गया, तो ज़रूर दोस्तों कुछ ना कुछ तो बात इसमें है ही, या ट्वीट करके डिलीट करना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये जो ट्वीट के ऑपरेटर हैं वही जानते हैं। मे बी उनके पास कोई कागजात रहे हों, या अगली कुछ कैबिनेट मीटिंग में ऐसा होने वाला हो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सदन में सबसे बड़ा विधानसभा में जो मुद्दा है वो बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों की भर्ती के बारे में है। और बार बार बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सदन में एक ही जवाब दिया कि हमारे पास 51,000 प्राथमिक में, 12,000 लगभग जो है नगर क्षेत्र में, और शहरी नगर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में इतने पद खाली। तो भाई 51,000 पद खाली हैं तो ले कहाँ जाएंगे, इनकी भर्तियां तो करेंगे ही आप, तो उसको आप झुटला नहीं सकते। तो ऐसे में बार बार जब एक ही चीज़ होती हैं तो मे बी कैबिनेट से कोई अगले मीटिंग्स में डिसीजन हो जाए, कुछ कागजात रेडी रहे हों और धोखे से भी ट्वीट हो गया हो। क्योंकि कोई ऑपरेटर को क्या कुछ मालूम कि बेसिक शिक्षा विभाग में क्या होने वाला है, और इसमें जुलाई 2023 के बाद की बात कही गई है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, या ट्वीट को डिलीट करना ये बीटीसी बीएड के छात्रों के साथ, भावनाओं के साथ खेलना है, एक प्रकार से कहा जाए। अगर इस प्रकार का मजाक किया गया, और मजाक होते नहीं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, आप समझ ही सकते हैं। तो खैर कुछ भी है, लेकिन कम से कम एक बार भले ही 5 मिनट का ही सुख मिला बीएड बीटीसी छात्रों को, लेकिन मिला ज़रूर कि डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन में भी प्राथमिक शिक्षा विभाग में एक बड़ी भर्ती की सुगबुगाहट है। आज के समाचार पत्र में भी देख सकते हैं, 5 साल से भटक रहे हैं बीएड बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी। और समाचार पत्र हो, न्यूज चैनल्स हो, हर जगह प्राथमिक शिक्षा विभाग में एक भर्ती का जो कह लें कहर है, वो बीटीसी और बीएड के अभ्यर्थी ढा रहे हैं। और ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। राजकीय माध्यमिक और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। तो फंसाया पेंच, जो पेंच फंसा है, प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हालांकि आयोग का गठन नहीं हो सका है। प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया अलग अलग भर्ती संस्थाएं करती हैं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 22 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन भर्ती तिथि अभी तक, परीक्षा तिथि नहीं घोषित हुई। भर्ती संस्थाएं हो या शासन, कोई भी स्पष्ट करने को तैयार नहीं है कि रुकी भर्तियां शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद शुरू होंगी या फिर संबंधित संस्थाएं इन्हें पूरा कराएंगी। दोस्तों, देखा जाए तो ये डीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी हैं। 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। हर साल 1.5 लाख बीएड की पढ़ाई पूरा करते हैं। बीएड करने के पीछे एकमात्र लक्ष्य है शिक्षक बनना। यही लक्ष्य बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थियों का भी है। लेकिन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई। अभ्यर्थी डिग्री डिप्लोमा लेकर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों पर मार्च 2018 में विज्ञापन जारी हुआ। इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का कोई जिक्र नहीं है।
इस भर्ती में बीएड की अर्हता अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के दरमियान तकरीबन 7.5 लाख अभ्यर्थी बीएड की पढ़ाई पूरा कर चुके हैं। डिग्री लेने के बावजूद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तकरीबन 6000 पदों का अधियाचन पड़ा है, लेकिन समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण भर्ती लटकी है। यह भर्ती प्रक्रिया लगभग 1 साल से लंबित पड़ी है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में नौकरी का सपना लेकर घूम रहे बीएड डिग्रीधारियों को फिलहाल जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही। वहीं परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक की भर्ती 5 साल से नहीं आई है। इसके लिए बीटीसी डीएलएड की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं अभ्यर्थी। कटरा में रहने वाले प्रतियोगी छात्र मृत्युंजय दुबे और तिलक नगर के अंशुमान सिंह का कहना है कि बीटीसी डीएलएड सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अर्हता रखते हैं। अगर भर्ती नियमित रूप से नहीं करनी तो बीटीसी डीएलएड का कोर्स भी बंद कर देना चाहिए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा विक्की खान का कहना है कि छात्र शिक्षक बनने के लिए कड़ी मेहनत करके बीएड बीटीसी डीएलएड का कोर्स पूरा करते हैं। ऐसे में सरकार को हर साल नियमित रूप से शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकालनी चाहिए। अगर भर्ती इस साल नहीं निकली तो बेरोजगारों की फौज और बढ़ेगी। खैर, देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होगा आने वाले समय में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया गया है। 1507 मीटर लंबा है सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन का प्लेटफॉर्म। 20 करोड़ की लागत आई है प्लेटफॉर्म बनाने में और 6वीं बार कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे हैं पीएम इस वर्ष। तो कर्नाटक के मांड्या में रविवार को परियोजनाओं का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। तो ये कुल मिला के एक उपलब्धि है। और देखा जाए तो संविदा पर 47 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में 28 विषयों में संविदा पर 47 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। अनारक्षित के 20, ओबीसी के 13, एससी वर्ग एसटी वर्ग में 1 और ईडब्ल्यूएस में 4 पद हैं। और टेस्ट में देखा जाए तो कोहली की विराट वापसी हो चुकी है। भारत ने विराट के 186 रन की बदौलत 571 रन बनाए हैं और पहली पारी में 91 रन की बढ़त है। अगर इस बार ये मैच भारत जीतता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। 75 साल की भारत ऑस्ट्रेलिया दोस्ती के जश्न समारोह के बाद कोहली का 75वां अंतर्राष्ट्रीय शतक सोने पर सुहागा है। और देखा जाए तो 3 साल के लंबे इंतजार के बाद कोहली ने शतक लगाया है। और भारत देखा जाए तो अभी जो है थोड़ा सा बढ़त बनाए हुए है। आज ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का ये चौथा दिन है। बिना क्षति के 3 रन है 6 ओवरों में बनाए थे। अब देखते हैं इस टेस्ट का परिणाम क्या होगा। आप लोग बता सकते हैं अपने अनुभव से कि ये टेस्ट ड्रा होगा या भारत की जीत होगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।